बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो व्यूवर्स, लेक्चर नंबर 14 है। आज इस वीडियो के अंदर हमने फॉलो मी टूल के बारे में डिस्कस करना है। उसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए मैंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं ताकि ड्रॉ करने का हमारा टाइम बच सके और वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टूल है, ये है फॉलो मी टूल। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। फॉलो मी टूल क्या करता है? फॉलो अ पाथ विद अ सिलेक्टेड फेस, यानी ये एक पाथ इसमें होता है हमारे पास। पाथ जैसे हम पॉली लाइन से ड्रॉ करते थे ऑटो कैड में, या फिर किसी भी लाइन से पाथ आप बनाते थे एक रास्ता, तो जैसे स्वीप करते थे ना ऑटो कैड के अंदर, तो आप स्केचअप के अंदर फॉलो मी के नाम से उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम आते हैं पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास देखें एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब अगर फॉलो मी टूल करता क्या है, जैसे मैं फॉलो मी टूल को लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक्टिव कर लिया, उसके बाद आपने इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और ये पाथ मेरा ये लाइन है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर देखें, इसके ऊपर ऊपर मैं ऐसे जाता जाऊँगा। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जाके जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने उस पाथ के ऊपर इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, यानी स्वीप हो जाएगा, जिस तरह हम ऑटो कैड में करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे ही मैंने फॉलो मी टूल लिया, सेलेक्ट किया इसको, उसके बाद आप इस पाथ के ऊपर अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लें पहले आप टू अपने ऑब्जेक्ट को। इसके ऊपर आपने पाथ पे ड्रॉ करना है। यहाँ से मैं दोबारा करता हूँ फॉलो मी, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक मसला आ जाता है, ये क्योंकि 2015 वर्जन है, जो आप वर्जन है उसमें ये एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह, लेकिन इसमें भी हम इसको कवर करेंगे। ये देखें, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक मिनट अनडू कर लें ज़रा, इसको अनडू करते हैं जी। ओके, तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ जाके हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह का एरर से बचने के लिए एक तरीका तो ये है, मैं अंडू करता हूँ। आप सिंपल ऐसे कर लिया करें, सेलेक्ट टूल ले लें पहले। सेलेक्ट टूल लेने के बाद अगर आप पहले पाथ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, मैंने सेलेक्ट टूल लिया, पाथ को सिलेक्ट किया, ये देखें पाथ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप फॉलो मी टूल को यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट उस पाथ के अकॉर्डिंगली यानी फॉलो हो जाएगा। ये ज़्यादा इजी है। यहाँ से देखें, सिलेक्ट टूल लिया, पाथ को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जो है वो फॉलो करेगा। इंटर यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा देख लें। सिलेक्ट टूल, देन आपने लेना है फॉलो मी टूल और पाथ को सिलेक्ट करना है। ये देखें, जिस तरह से ये पाथ जा रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस मेंटेन करेगा। आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये कॉलम बना हुआ है जी हमारे पास। अगर आपने इसके ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह इस तरह से क्रिएट करना है तो उसकी प्रोफाइल इस तरह से बना लेते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद सेलेक्ट टूल लेते हैं, इस कॉलम के आपने ऊपर यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको। ठीक है, पहले मैंने ये पाथ सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस पाथ के अराउंड इसको घुमाना है। पाथ सेलेक्ट करने के बाद फॉलो मी टूल लेंगे और आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उस पाथ के गिर्द इस तरह से कुछ घूम जाएगा और आपका इस तरह से कुछ कॉलम का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे मज़ीद चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ये स्क्वायर कॉलम है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ ड्रॉ किया है, एक बाहर की तरफ। तो होगा क्या, दोनों में देख लेते हैं। आप सेलेक्ट करें पहले अपने ऑब्जेक्ट को, यानी मुझे इसके अकॉर्डिंग इसको यानी स्क्वायर के साइडों में इसको घुमाना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। देन आपने फॉलो मी टूल लेना है और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये देखें, ये अंदर की तरफ इसको कट देते हुए इस तरह से घूम गया। ठीक है, और अगर आपको ये वाला बाहर की तरफ वाला घुमाना है तो सेम प्रोसीजर है, सेलेक्ट टूल ले लेंगे, फिर आप इस सतह पर सेलेक्ट कर लें पहले, उसके बाद फॉलो मी टूल ले लें और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, तो ये बाहर से इस तरह से कुछ घूमेगा। अंदर से भी और बाहर से भी दोनों किस्म के डिज़ाइन आपने देख लिए हैं कि किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है और इसके कोने पर मैंने एक डिज़ाइन जो है ड्रॉ किया है, प्रोफाइल बनाया है। तो चलें इसको चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट टूल पहले लेंगे, आपने अपना पाथ जो है उसको सिलेक्ट करना है, यानी ये देखें ये इसके चारों तरफ से घूमेगा। इसको पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया। फॉलो मी टूल लेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि ये वही डिज़ाइन, ये देखें अंदर से इसको असाइन हो चुका है। ठीक है,
इसी तरह यही डिज़ाइन मैंने अगली जो शक्ल है, जो शेप है, उस पर बाहर की तरफ लगाया है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले अंदर की तरफ मैंने दिखाया, अभी ये बाहर की तरफ है। तो सेलेक्ट टूल लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉलो मी टूल लेते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। देन यू कैन सी कि आउटर साइड पे भी ये आपका जो है इस तरह से कुछ डिज़ाइन आ जाएगा। तो छत के बाहर आपने अक्सर इस तरह के डिज़ाइन वगैरह देखने में मिल जाते हैं, जो हम 3D में आगे इंशाल्लाह यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मेरे पास बॉक्स है, ये छत समझ लें, ये छत है, तो इसमें मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको कर्व दे दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये कर्व दिया है तो कर्व में ही ड्रॉ होगा। सेम आपने सेलेक्ट टूल लेना है और इसको पहले क्लिक करना है, इसके इस तरह से अकॉर्डिंगली, यानी ये स्वीप करेगा। फिर आपने फॉलो मी टूल को यहाँ से लेना है और अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये आपको यहाँ से इसने कर्व बना दिया है, जैसा मैंने प्रोफाइल में दिखाया था उसी तरह से ये आपको कर्व की शेप में दिखा रहा है। तो जो भी प्रोफाइल आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये आपका काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास कुछ इस तरह से एक चीज़ है, यहाँ पे हम इसको इस पाथ के गिर्द घुमाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट टूल ले लेंगे। फिर मैं एक सर्कल को सिलेक्ट करके देखें, एक तो हम क्या है कि अपने जो पाथ मेरा अलग अलग है, ये भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। मैंने पहले इसको यहाँ से ले लिया फॉलो मी टूल को, और अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करके इस तरह से देखें, पाथ के अकॉर्डिंग ऐसे जाता हूँ, साथ साथ जाते हैं, तो इस तरह से मैं जिधर यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐसे, तो ये मेरा इसके ऊपर ड्रा हो जाएगा। दूसरा तरीका वही जो सिलेक्ट करने वाला है, पहले आप सिलेक्ट टूल लेंगे। सेलेक्ट टूल के लिए शॉर्टकट स्पेस बार भी दबा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हो आपको। इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को भी हमने सेलेक्ट करना है पूरे को, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको मैंने कंट्रोल दबा के, यानी मैंने इन पूरे को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने फॉलो मी टूल लिया और अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, तो ये देखें आपके ऑब्जेक्ट जो है पूरा ड्रा हो गया। इसी की एक और एग्जाम्पल है नेक्स्ट। ये तो बिल्कुल इसके मैंने पेंदे पे रखा हुआ था, बिल्कुल इसके साथ ही जुड़ा हुआ था, ये वाला थोड़ा सा फासले पे है। होता असल में ये है कि ये पाथ वैसे ही ड्रा करता है, लेकिन वो उसी फासले के अकॉर्डिंग करता है, ये उसके ऊपर नहीं जाके करेगा, ठीक है। देखें, पहले मैं इसको सेलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रिपल क्लिक किया मैंने, ये सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, 3 ऑब्जेक्ट थे तो तीनों सिलेक्ट हो गए। अब आप यहाँ से फॉलो मी टूल सेलेक्ट करें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये देखें उतने ही फासला को मेंटेन करते हुए, यानी फासला मेंटेन करेगा वो, लेकिन शेप वही आपकी ड्रा होगी, यानी वही पाथ आपका बनेगा जो कि पहले से था। तो चलें आगे, मजीद क्या है हमारे पास। ये देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, इस पाइप के। तो यहाँ पर मुझे पाइप ड्रॉ करना है, तो पहले सेलेक्ट टूल लेते हैं, स्पेस बार दबाता हूँ, सेलेक्ट टूल आ जाएगा। देन इस पाथ को ट्रिपल क्लिक कर लें, ये पूरे का पूरा पाथ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉलो मी टूल ले लें और अपने ऑब्जेक्ट को जस्ट क्लिक कर दें। तो ये देखें जिस तरफ से ये आपके पाथ जा रहा था, सेम उस तरफ से इस तरह आपका एक पाइप ड्रॉ हो चुका है। इसकी पाइप की एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर आगे रखी है, उसको भी देखते हैं। ये देखें, इसको क्या देखना है हमने, यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाला ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा सा सेलेक्ट टूल लेके इसको मैं थोड़ा सा साइड पे मूव कर देता हूँ मूव कमांड से, ताकि ये डिस्टर्बेंस पैदा ना करे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं जी। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से किया है कि मैंने इसमें थिकनेस दी है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल था ना, अब इसमें हॉलो पाइप आपको नजर आएगा, अंदर से खोखला पाइप जो होता है। वो कैसे होगा, आप पहले पाथ को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, सारा पाथ आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल दबा के भी बारी बारी से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने फॉलो मी टूल लेना है और जस्ट यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की सतह जो है आपकी यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका पाइप जो है वो ड्रा हो रहा है, अंदर से हाली खोखला टाइप, और इसकी थिकनेस भी आपको यहाँ पर मोटाई भी नज़र आ रही है। इस तरफ से भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। जूम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये हमारा यहाँ पे देखें जी, इसकी ये साइड भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए हाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं, तो अगला ऑब्जेक्ट हमारा है ये वाला। अच्छा, ये इस तरह का कुछ मैंने डिज़ाइन अगर बनाना है तो मुझे इस पाथ के गिर्द इसको, यानी रिवॉल्व कमांड जैसे आपने ऑटोकैड में पढ़ी थी, तो ये वैसे ही वर्क करेगा। आप जस्ट पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टूल लेकर, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट हो गया पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे जो मैंने अभी की है, पहले आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, पहले पाथ सेलेक्ट करना है, जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो सिलेक्ट टूल लेते हैं, ये हमारा पाथ है, इसको पहले मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ये पाथ मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने फॉलो मी टूल लेना है और ऑब्जेक्ट पे जस्ट एक सिंगल क्लिक आपने करना है, ठीक है। तो ये
जिस जिस तरफ से आपका पाथ होगा गुलाई में है, तो ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से कुछ गुलाई में हो गया। ये देखें ऊपर से भी इसकी कर्व यहाँ पर आ गई है, क्योंकि मैंने ऊपर से भी कर्व दे रखी थी इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाए, मज़ीद मैंने कॉलम का डिज़ाइन एक और 2 बनाए हैं। ये देखें, एक मैंने ये बाहर की तरफ बनाया है, एक इस तरह से है 90 के एंगल पर, एक जो है वो कर्व की शेप में। दोनों को देख लेते हैं। सेलेक्ट टूल लें पहले, अपना ये टॉप वाला फेस आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस तरह से ये घूमेगा, ठीक है, चारों तरफ से। ये सिलेक्ट करने के बाद आप फॉलो मी टूल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे बस, तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से ये देखिए कॉलम को लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो सेम उसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। सेलेक्ट टूल, टॉप फेस सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉलो मी टूल और इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखें जो मैंने कर्व्स दी थी यहाँ पर आपको कर्व्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस डिज़ाइन के अंदर आपको ये कर्व्स भी दिखा रहा है। जो प्रोफाइल जिस तरह से आप बनाएंगे उस तरह से ही आपका प्रोफाइल वर्क करेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसके ये स्क्वायर टाइप छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, प्रोफाइल ड्रॉ किया है। तो आप सेलेक्ट टूल ले लें, पहले आप इसका यहाँ से सिलेक्ट कर लें। एक और तरीका ये है कि जैसे मैंने पहले किया था साथ साथ लेके जा सकते हैं, वो भी ठीक है। आप इसका फेस सेलेक्ट कर लें, फिर आप इसको फॉलो मी टूल को ले लें और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, तो ये देखें आपके पाथ के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर देगा, ठीक है। ये आपका फॉलो मी टूल है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं जी, ये फिर से मैंने 3 डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं। पहले सबसे टॉप वाले को अगर आप राउंड एजेस देना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट टूल लेते हैं, पहले टॉप सरफेस इसकी सिलेक्ट करेंगे। टॉप सरफेस इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इस तरह से घूमे, ठीक है, चारों तरफ से जाए इसके। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉलो मी टूल लेना है और इस छोटे से ऑब्जेक्ट को, ये जो मैंने छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया है आर्क की शेप में, इसको अंदर क्लिक करना है। तो ये देखें ये इस तरह से कुछ इसकी सतह को बना देगा चारों तरफ से, ठीक है। अब इसको करना है तो आप सेलेक्ट टूल लें, टॉप फेस सेलेक्ट करें, फिर फॉलो मी टूल और इसको क्लिक करेंगे तो ये अंदर की तरफ कट देगा। पहले भी हम ये कर चुके हैं। बाहर की तरफ ये वाला है, सेलेक्ट टूल लेंगे, उसके बाद टॉप फेस, फॉलो मी टूल, देन इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बाहर से डिज़ाइन इसको देगा, ठीक है। ये हमारा वो कॉलम रेडी हो गया। नेक्स्ट आ जाए, जो लास्ट है हमारे पास, इसमें मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, इधर भी सर्कल बनाए हैं, तो इनको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सर्कल को करना है सिलेक्ट। पहले मैं अंदर वाले सर्कल को पाथ देता हूँ ये वाला, और फॉलो मी टूल लेकर पहले ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ऐसे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, या इसको करते हैं, ठीक है। इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये देखें ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली ये ड्रॉ हो चुका है। अब ये वाला सर्कल मुझे यहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए सिलेक्ट टूल, पहले ये वाला पाथ लिया, पाथ लेने के बाद फॉलो मी टूल लेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को जस्ट एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी बनाना चाहिए। अब इस सर्कल को मुझे इस पर ड्रॉ करना है, तो सिलेक्ट करके इस सर्कल को ले लें और आप अपना फॉलो मी टूल लेके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इस पे पहले से ड्रॉ हो चुका है तो हमें एक नया सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, तब उसके ऊपर ड्रॉ होगा। बहरहाल आपको समझ इसकी आ गई है तो इतना काफ़ी है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फॉलो मी टूल को यूज़ करके हम डिफरेंट किस्म के 3D के डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, राउंड शेप्स बना सकते हैं, ये इस तरह की कुछ भी जग, बोतलें, डिफरेंट मटेरियल की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आगे मज़ीद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट ज़रूर कर दें, कमेंट करके पूछ लिया करें, तो हम इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर देंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।